शरह सुदूर की किस्त नंबर 34 जो कि शुरू की हुई है उसका कुछ हिस्से आप तक पहुंचे। आज इंशाल्लाह बकिया का आगाज करेंगे। किस्त नंबर 34 का मौजू था अज़ाब कब्र का बयान। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी मेराज शरीफ की हदीस पाक में है कि फिर हजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गुजर एक ऐसे दस्तरखान के पास से हुआ जिस पर भुना हुआ गोश्त था लेकिन वहां कोई भी नहीं था, और सामने दूसरे दस्तरखान पर गला सड़ा बदबूदार गोश्त था जिसे बहुत से लोग खा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ते थे। फिर मैं आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पेट की हथौड़ियों की मानद बड़े बड़े थे। उनमें से कोई खड़ा होने की कोशिश करता तो मुंह के बल गिर पड़ता और कहता, ऐ मेरे रब, क़यामत कायम न फरमा। ये लोग आले फिरौन की गुजरगाह पर पड़े हुए थे। जब भी फिरौनी जमात गुजरती तो उन्हें रौनती चली जाती। मैंने बारगाह इलाही में उनकी चीखों पुकार सुनी तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं। फिर कुछ आगे बढ़ा तो ऐसे लोग नजर आए जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे और उनके मुंह खोलकर उन्हें अंगारे खिलाए जा रहे थे और वो अंगारे उनके नीचे से निकल जाते थे। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नाहक यतीमों का माल खाते थे। फिर आगे चलकर कुछ औरतें देखी जो पस्तानों से लटकी हुई थीं। मेरे पूछने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ज़ानी औरतें हैं। फिर आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पहलुओं से गोश्त काट कर उन्हें खिलाया जा रहा था और कहा जा रहा था, खाओ जिस तरह अपने भाई का गोश्त खाते थे। मैंने उनके बारे में पूछा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये गीबत करने, ऐब लगाने वाले हैं, ज़कूम आग के कांटे और जहन्नम के गर्म पत्थर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी मिराज शरीफ की हदीस पाक में है कि ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मिराज की रात कुछ लोग देखे जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। वो ठीक होते और फिर कुचल दिए जाते। उन्हें पलक झपकने की मोहलत भी नहीं मिल रही थी। मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि उनके सर नमाज के वक़्त बोझल हो जाते थे। फिर ऐसे लोगों से पर गुजर हुआ जिनके आगे पीछे कुछ चीथड़े लिपटे हुए थे और वो मवेशियों की तरह चर रहे थे। वो ज़कूम आग के कांटे और जहन्नम के गर्म पत्थर खा रहे थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। फिर मैं ऐसे लोगों के पास आया जिनके सामने एक हांडी में साफ सुथरा पका हुआ गोश्त था और दूसरी तरफ कच्चा बदबूदार गोश्त। वो लोग पके हुए साफ सुथरे गोश्त को छोड़कर कच्चा बदबूदार गोश्त खा रहे थे। मेरे पूछने पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इनमें जो मर्द हैं वो अपनी बीवियों को छोड़कर बदकार औरतों के पास रात बसर करते थे और जो औरतें हैं वो अपने हलाल पाकीज़ा शोहरों को छोड़कर गैर मर्दों के पास रात गुजारती थीं। फिर एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठा रहा था लेकिन वो उससे उठ नहीं रहा था बल्कि और बढ़ता जा रहा था। पूछने पर बताया गया, ये वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें थी जिन्हें ये लौटा नहीं सका, अब उनका बोझ उठाए हुए है। फिर ऐसे लोगों पर गुजर हुआ जिनकी जबानें और होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। जैसे ही काटे जाते दोबारा ठीक हो जाते और उन्हें थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी जा रही थी। पूछा, ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये फितना परवर खतीब हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि बशीर नज़ीर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मिराज की रात ऐसे लोग देखे जो लोहे के नाखूनों से अपने सीने और चेहरे नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये लोगों के गोश्त खाने यानी गीबत करने और आबरू रेज़ी करने वाले हैं। सहाबा कराम को बुरा भला कहने का अंजाम। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मरफूअन रवायत है कि जो मेरे किसी सहाबी को बुरा भला कहते हुए दुनिया से गया, उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल एक जानवर मुसल्लत फरमाएगा जो उस शख्स का गोश्त नोचेगा और वो उसकी तकलीफ को क़यामत के दिन तक महसूस करेगा। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दिन जब बाद नमाज फजर सरकार नामदार मक्की मदनी सरकार